हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग साइकोलॉजी का क्लास लगाते हैं, मनोविज्ञान का। आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि 12वीं कक्षा में मनोविज्ञान का एक अलग ही महत्व है। मनोविज्ञान का अर्थ होता है हमारे व्यवहार का अध्ययन, और मनोवैज्ञानिक जो होते हैं बच्चे का व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उसी के आधार पर उसके भावी जीवन के बारे में भी पता लगाते हैं। नहीं, हम मनोविज्ञान के अंदर बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हैं। बालकों का विकास कैसे होता है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, अभी क्षमता क्या है, बहुत सारे चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं वो है मनोविज्ञान का पहला चैप्टर, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। करेक्ट है। तो आइए ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपके एग्जाम को देखते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? याद रखिएगा, बुद्धि के विषय पर, इंटेलिजेंस पर शोध कार्य करने वाले पहला मनोवैज्ञानिक अगर पूछेगा तो मारिएगा बीने। बीने कौन थे? पहला बीने थे, याद कर लीजिएगा। दूसरा है संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि क्या होता है? संवेगात्मक बुद्धि का मतलब होता है आपका इमोशन, आपकी भावना, आपके अंदर जो संवेग है। कौन सा संवेग है? सुख का, दुख का, लव का, नहीं, प्रेम का, घृणा का, डर का, भय का, ये सब क्या है? आपका संवेग है। तो संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? तो सैलोबे तथा मेयर ने किया था। संवेगात्मक बुद्धि का शब्द का प्रयोग सैलोबे तथा मेयर, और बुद्धि के विषय पर सबसे पहले कौन कार्य किया था? बीने ने किया था। करेक्ट। तीसरा, किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है? बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि हर किसी में क्या होती है? बुद्धि होती है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन हर किसी में बुद्धि तो होती है। बुद्धि क्या होता है आप जानते हैं? बुद्धि वह होता है जब आप किसी नए स्थान पर या किसी नए समूह में जाते हैं तो आप उनके जैसा, उसी ग्रुप के जैसा, उसी समाज के जैसा, उसी स्थान के जैसा अपने आप को ढाल लेते हैं या अनुकूलित कर लेते हैं या अपने आप को सामने वाला जैसा बना लेते हैं, तो वही कहलाता है आपका बुद्धि। अगर आपने नहीं उसके जैसा बनाया तो हम कहते हैं कि बुद्धि नहीं है। जैसे आप अभी YouTube के माध्यम से पढ़ रहे, अगर मेरे चैनल के साथ आप एडजस्ट कर गए, समायोजन कर लेंगे, तो कहेंगे कि आपके पास बुद्धि इस चैनल के लिए है, और नहीं करेंगे तो हम क्या समझेंगे? कि आपके पास बुद्धि की कमी है। यही ना, सब अपना अपना बुद्धि लगाता है, जिसको जैसा बुद्धि काम करता है। हो सकता है कि मेरे मोबाइल, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लर्नराइज बाय वीआरपी, वह आपको अच्छा न लगे और दूसरा चैनल अच्छा लग जाए, तो यह आपकी बुद्धि के अनुसार निर्णय लिए। तीसरा, किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना? वेसलर ने। चौथा, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता उपस्थित होती है? तो कितने होती है? 5 होती है। कितना होती है? 5। बुद्धि में प्राथमिक मानसिक योग्यताएं 5 होती है। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति का शील गुण है? शील गुण तो कौन है? बुद्धि एक शील गुण है। छठा, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए इसमें जल लिख दिया है, नहीं, सामान्य होगा। 90 से 110 तक जाता है तो क्या कहलाता है? नॉर्मल होता है बच्चा। सॉरी, 1 मिनट रुकिएगा। 90 से 110 सामान्य, 70 से 90 जो होता है क्या होता है? इसको देखना पड़ेगा। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है, इनमें लिखा है सामान्य दिया है, मूढ़ दिया है, प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली तो 120 प्लस होता है, 140 प्लस होता है, नहीं। और तो ध्यान रखिएगा, ये 90 और 100 के बीच होती है, उन्हें सामान्य कहा जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। 7 नंबर, किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? ये रेबर ने कहा था। कौन कहा था? रेबर। 8, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है, 89 के बीच होती है, उसे क्या कहा जाता है? देखो 70 से 90 होता है औसत, लेकिन 80 से 90 वाला होता है मूढ़ होता है। कौन होगा? मूढ़ होगा। किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया? तो ये टर्मन ने दिया था। कौन दिया था बुद्धि लब्धि? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, नहीं? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। इसको सबसे पहले कौन दिया था? पूछेगा कि बुद्धि लब्धि को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो टर्मन ने दिया था। 10 में, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? संवेगात्मक बुद्धि तो 70%।
11 प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत जो है वह गार्डनर ने किया था। अगला है किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ वो था 1964। अगला 13 देखिए मानसिक उम्र के संपर्क को किसने विकसित किया? तो बीने ने। 14 है बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? तो बीने के। किसके? बीने के। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया? तो बीने के। 15 जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? साधारण मानसिक दुर्बलता। साधारण मानसिक दुर्बलता। आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना? थर्स्टन। केवल ये मनोवैज्ञानिक का नाम ही आपको याद करना पड़ेगा, नहीं। मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो ये प्रेक्षणात्मक कौशल में रखा जाएगा। मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो प्रेक्षणात्मक कौशल में। 18 है गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है? तो अस्थानिक को बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? तो यह सहकालिक, अनुक्रमिक योजना, अवधान और भाव प्रबोधन। 20 है बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? गिलफोर्ड ने। व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया? ब्रूनर ने। और संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? तो वो है आपका कौन सा? स्वयं को धमकी देना। हाँ स्वयं को कैसे धमकी दीजिएगा? दूसरे को धमकी देना को संवेगात्मक बुद्धि तत्वों के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो अति गंभीर दुर्बलता। अति गंभीर दुर्बलता। 24 बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स स्पीयरमैन। कौन सृजनात्मक या सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? सत्यापन। बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? तो बहुतत्व है, बहुबुद्धि नहीं है। बहुबुद्धि रहता तो गार्डनर हो जाता। बहुतत्व का है तो ये थर्स्टन। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया? 3। बुद्धि लब्धि बराबर होता है, आपको पता है? नहीं। बौद्धिक आयु बटे देखिए बी नंबर तो हो नहीं सकता है। और पहला बौद्धिक आयु बटे वास्तविक यथार्थ आयु गुणे 100 यही होगा? नहीं। तो 28 नंबर का हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 29 नंबर 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है या रखा जाएगा? 25 से नीचा। तो 25 से नीचा होता है जड़ बुद्धि। 25 से नीचा जड़ बुद्धि। 30 वुंट कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। वुंट जर्मनी। वैसलर के ने वयस्क बुद्धि परीक्षण किया था 1955। वयस्क। पास एलॉग परीक्षण कौन किया? अलेक्जेंडर ने। समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन। मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला स्थापना किया? 1842। गार्डनर ने अभी तक कुल 18 देखिएगा मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला स्थापित किया? 1883 नहीं 1882 ईस्वी में। 35 है गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि की पहचान किया है? 8 प्रकार के। 36 नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सृजनशीलता। 37 यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो वह कहलाता है समान बुद्धि का व्यक्ति। मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाता है? समान बुद्धि का व्यक्ति। अगला है गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी कितना है? 150। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है अभिक्षमता। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व होते हैं 2, एक होता है सामान्य, एक होता है विशिष्ट। 41 बुद्धि के योजना, अवधान, भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया था जेपी दास नागलिरी किर्वी। 42 स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है 3। 43 यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 100 महीना है और मानसिक आयु कितना है? मानसिक आयु कितना है? 120 महीना, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी नहीं। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला जानते ही है। वो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है, तो देखिए क्वेश्चन, देखिए वास्तविक आयु 100 महीना है ना,
आप लोग फॉर्मूला जानते हैं बुद्धि लब्धि का, क्या जानते हैं? मानसिक आयु बटे क्या होता है? वास्तविक आयु अगुने 100, यही ना होता है। देखिए मानसिक आयु दिया है 120 महीना दिया है मानसिक आयु, और वास्तविक आयु 100 महीना दिया है, अगुने 100 काट दीजिएगा तो बुद्धि लब्धि कितना हो जाएगा? 120। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी फॉर डॉग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानसिक उम्र मापक क्या है बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का? 45, बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कौन और कब किया था? तो बुंट ने किया था 1879 में। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, किसका कथन है? स्टर्नबर्ग का। 47, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया? तो वो किए थे J.M. ओझा। किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? आर्म सर्विसेज अभिक्षमता। 49, शाब्दिक तर्कना आंकिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आता है? विभेदक अभिक्षमता। 50, निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? तो विनय साइमन का परीक्षण, बेसलर बुद्धि परीक्षण, कैटेल बुद्धि परीक्षण सभी। 51, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? सूझ, उसका सूझ सेंस काम करता है। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो पास एलोंग परीक्षण, घन निर्माण परीक्षण, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण में से सभी। 53, निम्नांकित में से विशिष्ट बालक नहीं है? सामान्य बालक विशिष्ट बालक नहीं होता है। रेबेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। फ्रिट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में POX मॉडल में O प्रतिनिधित्व करता है जिस व्यक्ति के मनोवृद्धि का अध्ययन किया। तो आज बस इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी याद करने वाला, क्योंकि इसमें केवल मनोवैज्ञानिक का नाम जो है से ज्यादा दिया है। तो आप इसे बार बार पढ़े, डेली सुबह में उठकर एक बार क्या करें, इसे पढ़े तो याद हो जाएगा। करेक्ट है। तो मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप नए व्यूअर्स है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं फिर। बी एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।